अलजेब्रिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे। और अलजेब्रिक कैलकुलेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x - 6 = 0 और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से किया जाएगा, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं। उसके लिए आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कोई भी वेरिएबल बना दीजिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, EQ बना देता हूं इक्वेशन के लिए, और उसमें आपको जो वैल्यू देनी पड़ेगी वो ये 2 देनी पड़ेगी पहली, और जो x के आगे है और यहां पर जो नहीं है उसके आगे ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट x का और ये वैल्यू, तो ये आपको 2 देनी पड़ेगी। जैसे मैंने 2 और 6 दे दिया, यहां तक तो ठीक है। एक हमने वेक्टर बना दिया EQ नाम का। अब आपको सिंपली करना क्या है कि रूट्स निकालने हैं। रूट्स, ये फंक्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, रूट्स, और ये वेरिएबल पास कर दीजिए इसके अंदर। बेसिकली वेरिएबल नहीं, ये वेक्टर है, आप EQ पास कर दीजिए तो आपको -3 मिल जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन इसका निकालेंगे कॉपी पेन से तो आपको -3 ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएं और आपके पास ऐसी कोई फंक्शन है इसको x² माने, x² - 16 है, तो आप जानते हैं x की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, क्योंकि 16 अगर स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास तो 4 आएगा। तो उसको निकालने के लिए आपके पास करना क्या है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक वेरिएशन देंगे। वेरिएशन करना पड़ता है बेसिकली, उसका क्या कारण है कि आप जब इक्वेशन या ये बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले आप x² का कोएफिशिएंट देंगे जो कि 1 है। अच्छा, x का देंगे, x तो है ही नहीं इसमें, तो वहां पर 0 दे देंगे। और तीसरा 16 -16 बेसिकली, तो -16 देंगे। ये 3 आपको वैल्यूज देनी है, और फिर उसके बाद आपको वही कमांड चलाना है रूट्स वाला, और आप देखेंगे कि आपका रूट्स निकल के आया जो 4 और -4 जो अभी मैंने डिस्कस किया। अब कोई कहता है कि मेरे पास तो ये इक्वेशन है x² + 16, तो आंसर तो इमेजिनरी आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, आप इक्वेशन जो बनाएंगे वो उस पर दारोमदार है, आप यहाँ पर +16 कर दीजिए। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है आपका रिजल्ट इमेजिनरी आना चाहिए। तो हम फिर से ये अपना रूट्स कमांड चलाएंगे, रूट्स फंक्शन है इसमें EQ पास कर देंगे, और देखिए रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट जो है जो हम एक्सपेक्टेड था कि आपका इमेजिनरी आएगा वो आ रहा है यहाँ पर। यदि आपके पास और बड़ा एक्सप्रेशन है तो और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं हम। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है, तो उसको क्या करेंगे आप, x⁵ - 3x² + x - 12। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगेन आप इक्वेशन बनाइए और उसमें जो वैल्यूज देंगे वो क्या होंगी, इज इक्वल टू करके आप क्या करेंगे, 5 से लेकर कांस्टेंट तक, x⁵ से लेकर कांस्टेंट तक आप वैल्यूज दे दीजिए। 1 है इसका पहले वाले का, फिर -3 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर -12 है। ये आ गया आपका। अब इसको रूट्स में पास कर दीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी आपकी इमेजिनरी में। अगर मान लीजिए इज इक्वल टू 0 वाला नहीं है, आपके पास दोनों साइड वैल्यूज है, तो भी आप निकाल सकते हैं। उसका ये भी तरीका है। उसके लिए आप क्या करिए, EQ करिए, और इस बार हम देखिए जो आपको मिलने वाली है वैल्यू, आप यहां पर देखिए जैसे आपको x दिख रहा है तो आपको यहां पर -1 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये लेफ्ट एंड राइट का लेफ्ट में आएगा तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी। तो आपको जो लॉजिकल दिख रहा है इस समय वो आप वैल्यू देंगे, -2 -1 और 2। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन के बाद आपको पता है रूट्स निकालना है, तो रूट्स आ जाएंगे। ये आपके 3, क्योंकि x³ है तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपको अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन x + 2y = 4। देखिए ये है नहीं, ये तो मैं ऐसे ही आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली कोई ये चीज आप लिख नहीं सकते f(x) के आगे, देखिए एरर देगा। और दूसरी इक्वेशन है, मान लीजिए आपके पास 3x + 4y = 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है x और y के लिए, तो कैसे करेंगे। तो 2 इक्वेशंस मैंने आपको दिखाई, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, पहले में आपको वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 1 और 2। 1 और 2 यह है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 1 और 2 दे दीजिए, फिर सेमीकोलन, क्योंकि अगला जो आएगा वो 3 और 4 आएगा, और क्योंकि नेक्स्ट रो में ले जाना है इसको, तो 3 और 4। तो ये आपका ये A बन गया। अब एक और मैट्रिक्स बनाइए B, इसमें क्या देंगे आप, ये इज इक्वल टू
के मतलब साइड वाली, मतलब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू देंगे 4 और 5। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको 2 रोज में विभक्त करना चाहेंगे, तो 4 और यहां पर आपका सेमीकोलन 5। तो एयर बी बन गया। अब आपके पास बहुत ही अच्छा उत्तर है कि आप ए का इनवर्स निकालिए और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो किसी वेरिएबल में रख के दिखाता हूं मैं आपको। इनवर्स के लिए आपको फंक्शन पता है, INV करिए, निकालना किसका है, ए का, और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए इसको, बी से। तो आपको इतने आसानी से आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास जो x की वैल्यू है वो -3 है, और y की वैल्यू जो है वो 3.5 है। आप इसके अलावा आपके पास और भी वेरिएशन है, जैसे कि आप a का एक्सपोनेंट करिए -1, यानी कि इनवर्स। a का एक्सपोनेंट कर रहे हैं आप, a इनवर्स तो a की पावर -1 भी होता है, तो a इनवर्स करिए और उसके बाद आप उसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही चीज तो की मैंने ऊपर वाली, वही कर रहा हूं। तो इंटू b, बिल्कुल सेम, ये और ये बिल्कुल सेम है। आप देखिए बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। एक और तकनीक है आपके पास, आप सीधा a को b से बैकस्लैश से डिवाइड कर दीजिए, ये भी एक तरीका है, आपके पास वही वैल्यू आएगी। एक और तरीका है चौथा, आपको सीधा फंक्शन यूज करिए लिन सॉल्व ऐसे करना है, और आपको ए और बी पास कर देना है बस। तो सारी तकनीक जो इसमें है वो देखिए सेम वैल्यू आई। सारी तकनीक ये है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है उनका ये ए और बी मैट्रिक्स बनाना है। ये अगर आपने सही बना दी तो आपके पास 4 तरीके हैं, आप इससे रिजल्ट अपना निकाल सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।